हेलो जैन डियर माय स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, वर्णिका का जो भाग वन, जो वर्णिका भाग 2 है, इसके जो चैप्टर 1 है उसको देखने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या है, वर्णिका का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है दही वाली मगम्मा, और जिसके लेखक है श्रीनिवास। ठीक है, और यह कन्नड़ भाषा में लिखाया गया था। इसको हिंदी भाषा में राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा हिंदी भाषा में इसको क्या कर दिया गया है, रूपांतरित किया गया है। या राजेंद्र प्रसाद मिश्र या कोई और, कंफ्यूजन में हम भी। चलिए आगे आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसके संपूर्ण एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, सारांश को भी समझेंगे, और उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये थी मगम्मा। ठीक है, ये मगम्मा थी, और इसका ये क्या है, ये उसकी बहू है, और ये उसका बेटा है, और ये लड़का जो है उसका क्या है, पोता है। और लड़के के पिटाई के कारण ही कहानियाँ ये आगे बढ़ पाता है। ये जो औरत है, ये महिला है, और ये क्या है, मगम्मा का बेटा, मगम्मा का बहू, मगम्मा का पोता। तो क्या होता है, पोते को जो इसकी माँ है, इस लड़के की माँ इसको बहुते मारता है किसी कारण। तो मगम्मा गुस्सा जाती है और बोलती है, क्यों रे राक्षस, इसको क्यों मार रही है। तो उस दोनों में, बहू में और सास में झगड़ा हो जाता है, और इसी झगड़े के बीच दोनों में क्या होता है, अंतर विवाद होने के कारण इसके बंटवारा हो जाता है और दोनों अलग रहने लगती है। और फिर से क्या होता है, इसके जो पोता होता है, जब इसको जब पता चलता है, नजम्मा को जब पता चलता है जो रंगम्पा नामक जुआरी उसके सास से पैसा ठगना चाह रहा है, तो जब इसको पता चला अब तो सब ठग लेगी, अब माँ जी उसको दे देगी पैसा। तो इसलिए नजम्मा क्या करती है, अपने बेटे को मार के अपने दादी के पास भेज देती है। और फिर क्या होता है, आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो मार के कारण जब क्या होता है, जब ये लड़का चला जाता है अपने दादी के पास, तो दादी उसकी बोलती है जो एक हाथ में सर पर दही और गोद में लड़के को दही बेचने ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैसा सिचुएशन में ये नजम आ जाती है और बोलती, माँ जी ये सारा काम छोड़ दीजिए, सारा काम अब मैं संभालूंगा, आप घर पर ही रहिए, आप खाना बनाइएगा, मैं बाहर जा करके दही बेचा करूँगा। और यह चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अब, ताकि आपको मोटा मोटा तो नॉलेज हो चुका है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर चैप्टर का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं क्या है, दही वाली मगम्मा, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, किस भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। और दही वाली जो मगम्मा है, इसके जो लेखक है कौन है, श्रीनिवास है। क्या नाम है, श्रीनिवास। ठीक है, अब चलिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। पूछेगा श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम हो क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, जो श्रीनिवास जो इसका जो लेखक है, उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। पूछेगा बताइए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो पता चल जाएगा आप, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अयंगार, और 6 जून 1891 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहवासन हो चुका है, मतलब श्रीनिवास जी है वो अभी वर्तमान में मर चुके हैं। ठीक है, वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक, जो कन्नड़ साहित्य होता है, हिंदी का जो कन्नड़ का जो बुक होता है, उस साहित्य में प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। प्रतिष्ठित मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत इज्जत वाले व्यक्ति में से एक थे। उन्होंने कविता, चरित्र, नाटक और आलोचना, जीवन आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मतलब जितना रचना हो गया, आलोचना हो गया, चरित्र हो गया, नाटक हो गया, इस ढंग में जितने भी चीज़ हैं, उनमें उनका एक अनोखा ही योगदान रहा है। किनका, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार का। ठीक है, श्रीनिवास जी का। तो साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सनन कवेगुल को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सन 1968 में एक बुक था जिनका नाम है सनन कवेगुलु, ठीक है, उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो जो मास्ती वेंकटेश अयंगार है, श्रीनिवास जी है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ और कौन सा पुरस्कार था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, यह कुक कहानी, कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से सवार संकलित है। सवार
ली गई है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो नेशनल ट्रस्ट बुक ऑफ इंडिया से लिया गया है। इस कहानी का अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया है। और हम उस समय राजेंद्र प्रसाद बोल देते हैं, हालांकि ये क्या है? बी.आर. नारायण है। पूछेगा जो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। पूरा नाम मार्सी बैगेंस अयंगार। इसका हिंदी में दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो बी.आर. नारायण ने किया है। कौन किया है? बी.आर. नारायण ने। पूछेगा आपसे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको कब मिला था? 1968 में मिला था श्रीनिवास जी को। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में। दही वाली मगम्मा चैप्टर जो है, इसमें किसका मुख्य पात्र है? तो मगम्मा का मुख्य पात्र है। ठीक है, तो इस ढंग से ये लेखक का जो श्रीनिवास जी का था जीवन परिचय, और इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया? बी.आर. नारायण जी ने। इनके बारे में जान लिया। ठीक है, अब उस कहानी के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब आगे हम अपने कहानी के ऊपर देख लीजिए। कहानी देखिए, स्टार्ट होता है यहाँ से। मगम्मा बरसों से हमें बारी में दही दिया करती थी। मगम्मा जो बुढ़िया है वो क्या करती थी? बरसों से, बरसों मतलब कई सालों से, बारी जो होता है ना, सोसाइटी मतलब जो समाज होता है, समाज के लोग को क्या, जहाँ पर जो समाज के जो लोग रहते हैं, मतलब जिसका घर एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके, जिसको हम लोग गांव बोलते हैं ना, गांव, तो शहर में उसी को क्या बोला जाता है? बारी कहते हैं। ठीक है, तो बारी में दही दिया करती थी, मतलब गांव में आकर के वो दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। यहाँ पर बोला गया है पैसा क्या करती थी वो? शहरों में रोज क्या करती थी? बेंगलुरु से चल करके शहरों में जाती थी और रोज जा करके क्या करती थी? दही बेचती थी और पैसा क्या करती थी? कुछ दिन के बाद वो लिया करती थी। क्या करती थी? पैसा वो कुछ दिन के बाद लिया करती थी। जैसे कि कुछ जब उनका मन करे, महीनों के बाद, सालों के बाद, वो जा करके क्या करती थी? अपना पैसा लाती थी, और पैसा लेने को ही इसमें बारी कहते हैं, बोला गया है। ठीक है, पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। लग रहा था क्या बेंगलुरु में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी वो ऐसी महिला थी। ठीक है, आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तो जो लेखक है, लेखक की पत्नी के घर ही मगम्मा जाया करती थी। और लेखक का घर ऐसा जगह पर था, जैसे कि मान लीजिए इधर पूरा गांव बसा हुआ है और इस गांव में जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो ये यहाँ पर उसका क्या है? फ्रंट लाइन पर ही घर है। अगर कोई व्यक्ति इस गांव में प्रवेश करेगा तो यहीं से जाएगा, तो उसका घर जो था मात्र फ्रंट लाइन पर ही था, जहाँ से वो बहुत ही आसानी से मतलब जाती थी। गांव में प्रवेश करते समय ही वो क्या करता था? तो लेखक की पत्नी से मिल लेती थी ना, तो ऐसा था। तब वह हमारे घर आकर के दही लेगी माँ जी, बढ़िया है कहती थी। मगम्मा जो थी वो लेखक की पत्नी को कहती थी, दही लेगी माँ जी, बहुत ही बढ़िया दही है, हमें आवश्यकता होती तो ले लेते थे, और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसा दे देते थे। लेखक बोलते हैं और उसकी पत्नी बोलती थी, अगर उसको जरूरत रहता था तो ले लेता था दही, और उसके बाद उसके जरूरत का जितना पैसा होता था उतना दे करके पैसा दे देते थे और अगले दिन चुका देते। अगर दे पाते किसी कारण तो अगला दिन दे देते थे। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। हमारी और उसकी बारी, हमारे और उसके बीच के लेन देन का क्या था? रीति रिवाज था। वह अबलूरू के पास किसी गांव की है। जो मगम्मा जो थी महिला, वह अबलूरू के पास किसी गांव की, यानी वेंकटपुर का था। ठीक है, उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर है। आ गया ना? अबलूरू के पास शायद वेंकटपुर का थी। कौन थी? वो मगम्मा थी, या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है, और जब वो आती है तो मोहल्ला से हमारा होकर जाएगा, फिर जाएगा तो आएगा मोहल्ला से। तो कितने बार हो गया था? 2 बार हो जाता था, जब जाते समय, आते समय ना। और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता था, मतलब जिस समय वो जाती थी वापस तो वहीं से वो जाती थी। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ होता। ठीक है, जो लेखक की पत्नी थी वो उससे थोड़ा अच्छा से बात किया करती थी। ठीक है, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। इसलिए गांव से जिस समय दही लेकर के जाती, प्रवेश करती, उस समय भी मिल लेती थी, पूछ लेती थी माँ जी लेना है क्या, और लौटते समय भी एक बार मिल लिया करती थी। और उस समय जब उधर से आती थी बेच उच करके तो खत्म रहता था, तो 2-4 मिनट बैठ के बात भी कर लिया करती। ठीक है, आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती और सब बातें करती, पान सुपारी खाती थी।
पूछेगा मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती। और कभी न रहता था उसके पास, तो माँ जी से क्या करता था, मांग लेता था पान सुपारी, खा लेता था, उसके बाद वो अपने गांव जाता था। ठीक है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती थी। और मगम्मा अगर वहां पर आ गई है तो लेखक की पत्नी के पास अगर समय रहता था तो उसका दुख सुख सुना करती थी। ठीक है। मुझसे भी सुख दुख पूछती। क्या करती थी? वो लेखक की पत्नियों से वो पूछती थी, आपका क्या सुख दुख है। ठीक है। और वो अपना भी बताती थी। आगे देखिए, मुझे भला क्या सुनाती, मुझे मतलब कि क्या वो सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हरे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है, कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। मतलब माँ जी से ज्यादा कुछ नहीं बताती थी, बल्कि वही मगम्मा ही वो अपना सुख दुख बताती थी। ठीक है। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा ही लास्ट में सारा कुछ बोलने के बाद ही बोल देती थी दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और इसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी। मुझ में और मगम्मा में, लेखक की पत्नी और मगम्मा में क्या घनिष्ठता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ढंग का लगाव हो गया था। ठीक है। यद गधांश बारी किसे कहा गया, मतलब यद गधांश मतलब इस गधांश में बारी किसे कहा गया है, तो दही दे करके और महीनों बाद पैसा ले जाना को इसमें क्या बोला गया है, बारी बोला गया है ना। आगे क्या है, बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेने को बारी कहा गया। वही बात है ना। क्वेश्चन आंसर साथ में इसमें देते हुए गया है। ठीक है, छोटा छोटा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मगम्मा आते जाते समय माँ जी के पास क्यों आ जाया करती थी। क्योंकि माँ जी मगम्मा के अच्छी तरह बात करती थी। क्या करती थी? बात करती थी और दुख सुख को अपना बताया करती थी। अगला क्वेश्चन, माँ और मगम्मा में क्यों घनिष्ठता हो गई थी। क्योंकि दोनों एक दूसरे का सुख दुख पूछती थी। क्यों हो गया था? क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से क्या करता था, सुख दुख पूछता था। यहाँ से उसका आंसर है। ठीक है। अगला क्या है, मगम्मा क्या बेचती थी, तो क्या बेचती थी मगम्मा, दही बेचती थी। क्या बेचती थी? अगला है, मगम्मा का गांव कौन से गांव के पास था। अबलूरू के पास वेंकटपुर था। क्या था? वेंकटपुर था। अबलूरू के पास शायद वेंकटपुर था ना। आइए आते हैं फिर से वही कहानी के ऊपर, स्टोरी के ऊपर। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, कोई 1 महीने पहले की बात है, मतलब 1 महीने ना पहले की कुछ बात है जो आपको बताया जा रहा है। बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मगम्मा आई एक दिन दही बेचने के लिए, रोज की तरह बोलती है दही लोगी माँ जी। तो फिर आगे क्या होता है, मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। जो लेखक का बेटा था वो बोला लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही क्या कर दिया, निकाल कर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोला जरा जा करके माँ जी को जल्दी से भेज दो। और थोड़ा सा बच्चे जब जाता है मांगने के लिए तो थोड़ा सा उसके हाथ पर गाढ़ा दही जो थौका रहता है उसको डाल दिया, बोला जाओ अपनी मम्मी को भेज देना। ठीक है। और मुझे जाना है, क्योंकि उसकी मम्मी आएगी तभी कितना उसका वजन हुआ, कितना पैसा होगा देखेगा तब ना। कोई भी व्यक्ति तो अपने नजर के सामने लेता है कोई सामान, तो भेज देना, मुझे जाना है, मतलब बेचने के लिए। ठीक है। इतने में मैं आ गई, मतलब लेखक की पत्नी आ गया। मगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। मगम्मा जो थी बुढ़िया जो दही बेचने आई थी, बोली सोने जैसा बेटा पैदा किया। लेखक की पत्नी को बोला जैसे गुण तुम्हारे है वैसे ही उसे मिले हैं। जैसे आपका गुण है ना माँ जी, वैसे ही उसका भी गुण है, आपके लड़के का भी है। पर इन सब से क्या, मतलब इन सब से क्या है, तो बात अलग की है। लड़के के बड़े होने पर देर है, मतलब लड़के के बड़े होने पर देर है। ये लड़का जैसे आपका बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर देखिए फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसका शादी होता है, तो पता नहीं बहू कैसा आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी मम्मी कह के बच्चा क्या करता है, मम्मी के पीछे घूमता है। उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, लेखक की पत्नी पूछा, जब ऐसा बात सुन लिया, कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो थोड़ा सा उसको आश्चर्यचकित होगा। जो ऐसा बात बोल रहा है इसकी बात में बहुत क्या है, गहराई छुपा हुआ है।
ना। तो लेखक की पत्नी पूछा मगम्मा क्या हो गया है, मगम्मा क्या हो गया। कोई व्यक्ति जब ऐसा बात बोलेगा तो कोई पूछेगा ही। तो बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। जो लेखक की पत्नी बोली जो क्या बात है तुम्हारी बेटा बात नहीं माना। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया। भावरे लेकर के आया मतलब बोल रही है छोड़िए माँ जी जाने दीजिए। भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। मतलब जो हमारा हाथ पकड़ के अपने घर लाया, शादी करके जो हमारे घर लाया, वो ही मेरा बात नहीं सुनता तो मेरा बेटा क्या सुनेगा। हालांकि उसका पति तो मर चुका था ना। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। मगम्मा से पूछा गया क्या तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। क्या बोली मगम्मा माँ जी को, माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छा धोती नहीं था पहनने के लिए ना। आगे क्या है, किसी और ने पहन ली। क्या कर लिया, जो धोती था किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है। मतलब उस समय मगम्मा चुप रहती तो बोलती थी कम से कम कुछ नहीं तो मेरा घर वाला तो है ना, भले ही वो साड़ी दे ही न दे या ना दे। ठीक है आगे क्या है, आगे क्या है देखिएगा हम लोग देखते हैं। कहती हूँ अमृता अमृत बेचती रही। अमृत मतलब क्या होता है, दही। दही वो बेचती रही, पति खा गई और उसका क्या हो गया, पति उसका मर गया। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। मतलब उसका जो पति था मगम्मा का, उसको आज तक एक धोती नहीं दिया मगम्मा का पति। और वो क्या करता था, लौंडियाबाजी करता था, दूसरे लड़कियों के लिए साड़ी निमन निमन गिफ्ट में खरीद के दिया करता था, अपनी बीवी को कुछ नहीं देता था। फिर भी उतना दुख सह के मगम्मा रहा करती थी। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिए, घर वाला जब घर आए तो अच्छा तरह के कपड़े लत्ते पहनकर घूम लीजिए। ठीक है। मगम्मा बोलती थी जिस ढंग से हमारे साथ हुआ है, मैं अपना बात मैं आपको बताता हूँ माँ जी, जब आपके घर वाले आए तो आप अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन के रखिए ताकि उनका जो अट्रैक्शन है, खिंचाव है, ओनली फॉर आपकी ओर ही रहे। ठीक है, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा है, वो बताया करती थी। अगला को देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आ गया। मगम्मा ने मटकी से दही निकाल कर किसके हथेली पर रख दिया था, तो माँ जी के बेटे की हथेली पर। ये तो पढ़ लिए। चलिए आगे। मगम्मा ने भी जी से क्या कहा, माँ जी यहाँ पर होता है माँ जी। माँ जी से क्या कहा, तो माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया। क्या क्या बोला था, मगम्मा का पति मगम्मा की बात क्यों नहीं सुनता था, क्योंकि लंडियाबाज था ना, क्योंकि उसका पति किसी और के चक्कर में उसी के पीछे लग गया था ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या बोला है, मगम्मा के भाग्य में क्या नहीं था, तो एक अच्छी धोती तक नहीं था, किसी और के लिए साड़ी गिफ्ट में जाया करता था। अगला क्वेश्चन, मगम्मा के भाग्य में एक अच्छी धोती यहाँ पर होता। ठीक है, धोती क्यों नहीं थी, क्योंकि उसका पति उनकी बात नहीं सुनता था, दूसरे की बात सुनता था। अगला है, जब मगम्मा ने दही के लिए आवाज लगाई तो अंदर से कौन बोला, माँ जी का बेटा बोला जी हाँ दही लेंगे। ये तो सुन ही लिए। चलिए आगे फिर से स्टोरी पर आते हैं, यहाँ से फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। देखो, मधु का मन बड़ा चंचल होता है, यहाँ पर होता है मर्दो, यहाँ पर र होता है। ठीक है, तो जो मगम्मा जो वहाँ पर बोल रही थी जो माँ जी अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, ठीक है, वहाँ तक बोल दिया ना, ताकि आपका पति किसी और औरत की तरफ न देखे, इसलिए वो बोल रही थी। क्यों, क्या बोल रहे हैं, मर्दों का जो मन होता है बड़ा चंचल होता है। ठीक है, बड़ा इधर उधर चक्कर पकड़ वाला रहता है, समझ गया। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। मतलब जब वो घर पर रहे तो उनकी पसंद की साड़ी पहन करके, ब्लाउज पहन करके क्या कीजिए, घर पर घुमा कीजिए। कौन बता रही है, मगम्मा। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, सेंट उंट मार के, फूल लगा के, क्रीम लगा करके पूरा उनके सामने रहिए, उनके मन को क्या करिए, कंट्रोल रखिए। देख रहे हैं औरत से के कमाल। तो ऐसा है, आपने जो साड़ी पहन रखी है
काम धंधों के लिए ठीक है। और माँ जी उस समय जो साड़ी पहनी हुई थी उसको देख करके वो बोलती है क्या माँ जी आप जो साड़ी पहनी हुई है ये काम धंधों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो आएंगे तो उनके सामने में परफ्यूम लगा के पूरा क्रीम व्रीम लगा करके निमन साड़ी पहन के रहिएगा, ठीक है। जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है, जब घर में अकेली रहती है ना माँ जी आप तब के लिए तो ये साड़ी चलेगा, ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, जो माँ जी थी उसको जब ये मगम्मा जो थी कहानी जब उसको सुना रहा था बड़ा उनको हंसी आया, लेकिन तो ऐसा लगा कि अनुभव कितनी बड़ी बात कह रही है। सही बात है, इनके इसके साथ दुख बीता था वैसा, तो उसको भी लगा लेखक की पत्नी को हाँ यह कितनी बड़ी बात कर रही है, इसके बातों में वास्तव में गहराई है, ठीक है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिप रहा है, जो अनुभव था उसके पीछे क्या है दुख छिपा हुआ है। मैं बोली हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आना सच है। 16 आना का मतलब होता है 100/100 आपका बात सच है। क्या होता है 16 आना का मतलब, तो 100 में 100% आपका बात सही है, ठीक है। ये पहले जमाना में सब क्या होता था मुहावरा लोकगीतिया में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में मगम्मा बोली देखिए माँ जी, मगम्मा फिर बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आदमी को अगर आपको रखना है अपने बस में तो 3-4 गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटियाँ खिला दो। कुछ लोग कहते हैं अगर आपको अपने मर्द को क्या रखना है काबू में रखना है तो उस पर टोना टोटका कर दो या कुछ जड़ी बूटियाँ खिला दो ना। अरे कहावत है दवा करने से तो मज्ञान ही जगता है, मतलब अज्ञान मतलब ऐसा लगता है जो ठीक हो भी जाता होगा नहीं भी जगता होता है। ऐसा लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, मतलब उसका भी कहावत है जैसा ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए लोगों का। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए, आंखों की तृप्ता करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर हंसकर बातें कीजिए। मतलब वो कहती है क्या जय माँ जी आप इस टोना टोटका से ये सब तो कहावतें हैं इसको छोड़िए, आप क्या कीजिए तो उनको ना जब वो घर आए तो उनको अच्छा सा चीज़ बना करके खिलाया कीजिए, और जब आप दुखी भी हैं फिर भी उनके सामने खुश रहा कीजिए और क्या खुशी ढंग से बात किया कीजिए उनसे। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, मतलब उनसे ना अगर उनको कोई भी घर का जो क्या बोलते हैं उसको मालिक जो होता है उनको अगर एक बार किसी भी चीज़ के लिए बोलेंगे तो मान जाएगा। रोज रोज थोड़ा बहुत सामान आज ये ले आइएगा कल वो ले आइएगा तो उनका माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रोज रोज एक ही बात बोल रहे सब्जी ले आइएगा सब्जी ले आइएगा सब्जी ले आइएगा ना, तो आगे क्या हो जाता है बार बार मत मांगिए। मतलब बोला जो जा रहा है जो आपके जो आदमी है उनसे रोज रोज एक ही चीज़ को मत बोला कीजिएगा, ठीक है। तो पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर एक दो रुपया यहाँ पर होता है 1-2 रुपया उन्हें थमा दिया क्या है थमा देना चाहिए। मतलब जब आपके पास कुछ पैसा हो जाए 1-2 रुपया अगर जमा करके अगर उनको एक बार कुछ पैसा दे दीजिएगा तो वो आपसे क्या हो जाएंगे खुश हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखिए आगे क्या है, ये है सबसे बड़े टोने टोटके, और जो आप वो टोना टोटका और जड़ी बूटियाँ खिलाएंगे उससे बड़ा टोना टोटका ये रहा, ठीक है। घरवाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है ना, क्या बोलता है घरवाली है मतलब उसकी पत्नी जो है ऐसा है तो घरवाले कैसे रहेंगे कुत्ते की तरह रहेंगे। जैसे कुत्ते को रोटी खिला दिया जाता है ना तो बार बार आता है, सेम वैसा ही बात होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है, अगर उसको समय पर अगर इस ढंग का अगर ट्रीटमेंट इलाज नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा गली के कुत्ते वाले की तरह घूमता रहेगा। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार का आश्चर्य हुआ, जब ये बात माँ जी को पता चला तो वो आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। तो 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। माँ जी को जब ये सब बात सुनाई दिया तो उसको लगा वास्तव में सही बात है। तो माँ जी क्या किए इधर उधर की 2-4 को बात इधर उधर का ला करके बोला हाँ ठीक है, बस उसको क्या कर दिया उसके अपने घर मंगम्मा को भेज दिया। चलो बहुत बात हुआ।
चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं। मर्दों, यहाँ पर मर्दों का मन कैसा होता है? तो चंचल होता है। यहाँ पर बंचल लिख दिया है, क्या होता है? तो चंचल होता है। ठीक है, अगला है मगम्मा के अनुसार मर्दों के मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है? तो अच्छी तरह के कपड़े लत्ते पहनकर, फूल इत्र मतलब क्रीम व्रीम लगा करके आदि लगा करके उनके सामने रहना चाहिए जब वो घर पर रहे। तो अच्छे अच्छे भोजन खिलाना चाहिए उनको ना, बार बार किसी का सामान लाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। 1-2 रुपया जमा कर करके क्या कर देना, उन्हें थमा देना चाहिए, दे देना चाहिए ताकि वो खुश रहे। देखिए लोगों के अनुसार टोने टोटके से क्या होता है? मर्दों को बस में किया जा सकता है। लोग के अनुसार यही ना है, टोना टोटका करके उसको क्या किया जा सकता है? बस में किया जा सकता है। मगम्मा के अनुसार सबसे बड़ा टोना टोटका क्या है? यहाँ पर होता है क्या है? तो मर्दों को जरूरत पड़ने पर उनके हाथों में 1-2 रुपया थमा देना चाहिए ना, यही ना, बार बार सामान के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। अगला देख लीजिए क्या है? मगम्मा के अनुसार पति को बस करने के लिए कितने गुण होने चाहिए? तो पति को बस में करने के लिए घरवाली के अंदर 2-3 गुण चाहिए। कितना? 4 गुण चाहिए ना, 4 था। आगे देख लीजिए 3-4 गुण होने चाहिए। कितने गुण होना चाहिए? तो 3-4 गुण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3-4 गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मगम्मा माजी, यहाँ पर माँ होता है। ठीक है, मगम्मा माजी को शाम के समय क्या पहनने के लिए कहती थी? तो माजी को क्या कहती थी? माजी एक बढ़िया साड़ी पहन लीजिए, पहनने के लिए। माजी को क्या बोला था? एक बढ़िया साड़ी पहनने के लिए। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या आ जाते हैं, कहानी पर आते हैं। कहानी का एंजॉय कीजिए, सुनिए और मजा लीजिए इस कहानी का। कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पर आ गए ना। देखिए ये रहा कहानी स्टार्टिंग। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। फिर से जब मगम्मा आती है दही बेचने के लिए वही बंगलुरु शहर में ना, जब दही बेचने पूछेगा मगम्मा कहाँ दही बेचने जाती थी? बंगलुरु शहर में जाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। क्या पहनती थी? चोली जैकेट पहनती थी। ठीक है, तो देखिए कई 15 दिन पहले का बात है, मगम्मा फिर से आई थी उनके यहाँ दही बेचने के लिए। तो थोड़ा सा उदास लग रही थी, दुखी लग रही थी। ठीक है, मैंने पूछा क्यों मगम्मा, ऐसा क्यों है? कोई भी व्यक्ति अगर आपको उदास दिखता है, पहले खुश दिखता था, तो वो थोड़ा सा पूछ ही लेता है, जो आपसे बातचीत करता है, जिसको आपसे लगाव रहता है। ठीक है, वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत को भी जरूरत नहीं ना। वो बोलती थी मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। मतलब उसको अपने आप में क्या फील हो रहा था, हम जो मेरा है ना, मेरा जरूरत किसी को नहीं, ना मेरे बच्चे को, ना मेरी बहू को, ना मेरे पोते को, और घर वाला तो है ही नहीं। मेरा जरूरत किसी को भी जरूरत नहीं है। कौन समझती थी अपने आप को? तो मगम्मा बोलती थी किसको? तो लेखक की पत्नी को। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पूछे, मतलब रो रही थी, आंसू पूछ ली। मैंने पूछा क्या हुआ बेटे ने कुछ कह दिया? लेखक की पत्नी बोली कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है, कुछ ऐसा ही हो गया है। बहू, यहाँ पर क्या था? बहू, ये गलत है। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। मतलब कोई बात ऐसा था जिसके कारण बहू ने अपने पोते को खूब पिटाई कर दिया है। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है रे? क्या बोल दी? क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही है छोटे से बच्चे को? तो यह तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, मतलब सास को दबा दिया। कौन? उसकी बहू। ठीक है, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। और नजम्मा को, उसकी जो माँ थी, नजम्मा की जो सास थी, वो बोली क्या? मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, ज़्यादा हल्ला करेगा तो तेरे घर वाले को बोल दूंगा, मतलब मैं अपने बेटे को बोल दूंगा। ठीक है, तू मुझसे इतनी जवान लड़ा रही है, मतलब जवान लड़ा रही है। ठीक है, जवान लड़ा रही है, आने तो दो उसे, वह महाराजा पर आया है। मतलब कि वो महाराजा है क्या? मतलब आने दो उसको, अभी बताते हैं उसको। किसको? अपने बेटे को। उसे मैं बोली देख भैया, इसने बेमतलब में अनजाने में बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है, मतलब 2-4 बात तो सुना देती है तुम्हारी बीवी। ठीक है, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, मतलब कुछ उसको
ज्ञानवान दो जिसके कारण वो ऐसा न बोले। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएगी, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है मतलब कुछ गलत करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। उसकी बहू बोलती है जो अगर लड़का अगर कुछ गलत करता है तो उसको सजा देने का हक मेरा नहीं है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही उसे मैंने पैदा किया, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है। और जब ऐसा बात हुआ उसके पति के भीड़ में, जब ऐसा बात वो क्या कर दिया, सुना दी नजम माँ किसको, अपनी बहू को, माँ जी को मतलब सास को। तो क्या होता है, एक में माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है, उसे मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। तो उसका बेटा भी अपन पत्नी के पक्ष में हो गया, जो वो अपन बेटा के मार रहा है तो तू क्यों कुछ बोलती है, नहीं बोलो ठीक है, तुम मुझे दंड दो। मतलब उसका बेटा, तू बोला उसका बेटा जो मुझे मार लो माँ, ठीक है। तब मैंने कहा क्यों रे, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती ही हुई है ना। तो अपने बेटे को बोली मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई, क्या कहता है रे, बीवी ने तुझे पर जादू फेरा है। और उसका जो मम्मी था, मगम्मा था, वो बोल दिया तो लगता है तोर बीवी ने तुझ पर जादू कर दिया है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया फिर से। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, तो बहू द्वारा उसके पोते के पीटे जाने पर ना, पिटाई के कारण विवाद था। अगला क्वेश्चन, मगम्मा ने अपने बेटे से क्या शिकायत की। तो देख भैया, इसने बेमतलब अनजान बच्चे को क्या किया, बहुत मारा है, तू जरा इसको अपने घर वाली को अकल सिखा, मतलब कुछ दिमाग उमाग दो जो ऐसे झगड़ा उगड़ा न करेगी। अगला, मगम्मा का बेटा स्वयं को दंड देने के लिए किससे कहता था, अपनी माँ से कहता है ना। अगला है, मगम्मा के अनुसार बहू ने किस पर जादू फेरा है, अपने पति पर ना। अगला है, मगम्मा ने राक्षसी किसे कहा है, अपनी बहू को ना। बोला क्यों रे राक्षसी, क्यों मार रही है इस छोटे से बच्चे को। आते हैं फिर से एक्सप्लेनेशन पर। आगे है, वह बच्चे एक मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या है, वह बच्चे पीटे तो भी ठीक है और गाली दे तो भी ठीक है। मतलब अगर वो बच्चे को अगर मारे और गाली भी दे तो भी क्या है, अच्छा ही है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा, और अगर किसी दिन अगर तुम्हारी पत्नी बोल दीजिए माँ जी को घर से बाहर निकाल दो तो घर से भी बाहर निकाल देना। ऐसा वो अपने बेटे को बोली, कौन, मगम्मा। इस पर यह बोला और क्या किया जा सकता है माँ। तो उसका बेटा भी बोल दिया क्या कर सकते हैं माँ, निकाल ही सकते हैं, कोई चीज़ है। अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उसे बेचारी को सहारा कौन देगा। अगर वो जो औरत है ना माँ, उसको सहारा कौन देगा। उसका बेटा बोला, मैंने पूछा मुझसे मेरा हारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, मतलब मैं तुमको क्या पाल सकता हूँ, तुम्हारे पास तो सब कुछ रहते हैं कि। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि अलग हो जाऊं, और मगम्मा ही बोल दी क्या, तुम्हारा कहना क्या मैं अलग हो जाऊं, अगर मैं खुद को पाल लेता हूं तो तू सबको पालेगा तो मैं अलग हो जाऊं। उसकी माँ बोल दी। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, मतलब उसकी मम्मी बोल दिया तुम्हारी मर्जी, अति उसका जो बेटा था वो बोल दिया तुम्हारी मर्जी माँ, होना है अलग तो अलग हो जाओ ना। अगर कह तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। अगर माँ तू अलग होना चाहती तो मैं तुमको नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे झगड़े से क्या हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ। तंग मतलब क्या होता है, तंग मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना, तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है, फिर क्या हो जाता है, अच्छी बात है मतलब ठीक है। उसकी माँ बोला बड़े बेटा आज दोपहर से मैं अलग हो जाता हूँ। दोपहर होता है, को लिखा दिया गया है, दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है आज दोपहर से हम अलग हो जा देंगे, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो, अपने बीवी के साथ खूब खुश रहो
फिर दही लेकर चली गई। फिर दही लेकर के मगम्मा क्या हो गया, चली गई क्या, दही बेचने। कितना स्लाइड चल रहा है, आगे देखिए। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा रे। ठीक है, कौन बोला, तो लेखक की पत्नी बोला। ये सब सारा कुछ सुन लिया, बोला ठीक सब हो जाएगा, तो चले जाओ। अगला दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं रही थी, लेकिन मन में पहले की तरह हल्का नहीं थी। मतलब पहले की तरह हल्का भी नहीं था, कुछ दुख और बचा हुआ था, लेकिन कुछ खुश थी। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं, मतलब यह जो झगड़ा था ठीक हुआ कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या, जो उसकी बहू थी उसके बारे में बोली, नजम्मा निपटने देगी क्या। कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। मतलब वो अपने होकर बहू घर जाने से पहले ही बाट उठ कर अलग कर दिया था। ठीक है, एक कुठले में रागी और एक में चावल थोड़ा सा। रागी एक फसल होता है, ठीक है, और एक कोठरे में क्या कर दिया, चावल थोड़ा सा, नमक मिर्चा सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे, यहाँ पर होता है, ठीक है, पाँव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने बोरा हिट्टू बनाकर खाया। उसने बोरा का सब्जी और हिट्टू मतलब रोटी जिसको बोलते हैं, बनाकर क्या किया, खाया। कौन, तो मगम्मा ने जाकर के खुद घर बनाया और खाया खाना। और उसकी जो पत्नी थी नजम्मा, उसके बड़े बेटे का, वो भी अपना खाना वाना खिला के बाल बच्चे पति को खिला करके आराम से सो रही थी पैर पसार के। ठीक है, और बहुत थोड़ा सा उसको अजीब लगा, तो वही बात उठ दी। आगे देखिए क्या है, मगम्मा के पास पैर में क्या था, मगम्मा के पास में पैर में क्या था, तो मगम्मा के पास में क्या क्या था, तो मगम्मा के जो पास में था गाय और बैल था। ठीक है, और ऐसा था। यहाँ पर है माँ जी ने मगम्मा से क्या कहा, उसने कहा कि जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक है, सब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगला है, मगम्मा ने घर आकर क्या देखा, तो उसके बर्तन भांडे अलग रख दिया गया था। किसके द्वारा, उसकी बहू के द्वारा ना। अगला है, जब मगम्मा कहती है कि मैं अलग हो जाऊं, तो बेटा क्या जवाब देता है, अगर तुम अलग हो जाना चाहती हो माँ तो रोकूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुमको अलग होना तो हो जाओ, कोई मर्जी, हम तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से क्या आता है, स्टोरी पर हम लोग आते हैं, इसके कहानी पर आते हैं। ठीक है, देखिए मगम्मा ने अलग होने के बाद क्या बना करके खाया था, थोड़ा सा हिट्टू बना कर खाया था ना। अगला है, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, मतलब इसी बात पर उसने बोला क्या, माँ जी शादी के बाद बेटा अपना रहता है, जब उन्हें नहीं चाहिए माँ ही क्यों जबरदस्ती करूं, अगर उनको उनका साथ नहीं चाहिए तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं। अलग रहने लगी माँ जी। ठीक है, फिर माँ जी जो था मगम्मा, वो क्या होने लगा, अलग रहने लगा। रोज उस चचले को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। मतलब उस चचले मतलब होता है उसका पोता, उसका जो पोता था, उसका जो बच्ची क्या था, उसका जो बच्ची था, उसको थोड़ा सा जो दही दे दिया करता था, उसके बाद आया करता था। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है। बात तो कोई था नहीं, पिटाई का कारण था, जिसके कारण बहुत बड़ा रामायण बन गया है। ठीक है, मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पर, क्या हो गया, वो शॉक्ड हो गया, आश्चर्य हुआ, पर मैं इससे कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। फिर से इधर उधर की बात करके मगम्मा को क्या कर दिया गया, घर भेज दिया गया। फिर क्या है देखिए आगे, बाद में 2-1 दिन मैंने यह बात उठाई ही नहीं। फिर से 2-1 दिन तक जब वो आई, इस बात के चर्चे नहीं चलाया। ठीक है, ऐसा लगा कि यह अलग ही रहने लगी, मतलब वो फिर से लग रहा था जो अलग रहती है। ठीक है, एक दिन उसी ने पूछा माँ जी आप जो मखमल पहनती है, मखमल की जो साड़ी पहनती है न, वह कैसे गज मिलता है। गज कपड़ा जो होता है ना, गज से नाप के, इतना हो जाइएगा तो गज मिलेगा, गज से नाप करके कपड़ा को दिया जाता है। ठीक है, कैसे गज मिलती है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा,
तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, मतलब बेटा पोता के लिए पैसा कमाते थे, अब किसके लिए जोड़ना है, कोई तो है नहीं मेरा, ठीक है, अब भला क्यों जोड़ूं, ठीक है, जोड़ूं, मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनेगी, मतलब मैं भी क्या करूंगा, मखमल का ब्लाउज पहनेगी, कौन, तो मगम्मा, कहाँ एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं, वो माजी बोली ज़्यादा पैसा नहीं है, 7-8 रुपया लगता है। मगम्मा उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलाने के लिए दे दिया। अब वो क्या कर दिया, मखमल का ब्लाउज सिलाने के लिए कपड़ा खरीदा और उसी दिन दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी, मेरे श्रृंगार घर वाले के रहते एक नहीं था, अब देखिए मैंने खरीदा है, अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह तो किसी के पीछे लगा था, मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, तब वह लड़का ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आगे देखिए, बताते हैं। अब कैसा मेरा श्रृंगार है, पूछ रही है, अब मेरा कैसा श्रृंगार है, मैं कैसा लग रहा हूँ, पूछ रही है, ठीक है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया, मतलब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा और सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे लगा जो इस जैकेट के कारण किसी दूसरे से उसको क्या झगड़ा मोल लेना पड़ जाएगा, ठीक है। मगम्मा दही बेचने जाने से पहले क्या करती थी, तो बच्चे को थोड़ा सा दही देने के बाद बेचने जाया करती थी। मगम्मा ने माँ जी से क्या पूछा, तो माँ जी आप मखमल की साड़ी पहनती हो, कैसे गज मिलता है, ये बात पूछा था ना अभी, देखिए कि ना अभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोला एक ब्लाउज को सिलवाने, यहाँ पर सी है, सिल है, ठीक है, सिलवाने में कितने रुपया लगता है, 7-8 रुपया गज ना। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, मगम्मा ने किसके लिए पैसे जोड़े थे, तो अपने बेटे के लिए, बहू के लिए पैसा जोड़ा करती थी। अगला क्वेश्चन, माँ ने तो मगम्मा को उस दिन कैसे विदा किया, तो इधर उधर की कुछ बातें करके माँ ने उस मगम्मा को क्या कर दिया, घर से विदा कर दिया, भेज दिया। अगला है, माँ को मगम्मा का मति भ्रम क्यों लगा, मगम्मा के बेटे अलग होने के कारण माँ जी को मगम्मा का मति भ्रम लग रहा था, ठीक है, अलग होने के कारण। आगे क्या है देखिए, उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, उसके गांव का जो एक लड़का था कहाँ पढ़ता था, बेंगलुरु में, ठीक है। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह जरा नफासत से कलर टाई पहनता था, कॉलर और टाई पहनता था। गांव का एक लड़का था जो फिरंगी की तरह, अंग्रेज की तरह, फिरंगी अंग्रेज को कहा जाता है, ठीक है, कॉलर टायर लगा करके पहनता था, जरा शौकीन था, ठीक है। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा क्या बात है अम्मा, अम्मा मतलब है माँ, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली, मतलब एकदम मखमल की जैकेट ही पहन लिया, कितना अच्छा लग रही है आज ना। तो मगम्मा ने कहा क्या रे लड़के, ये बढ़ बढ़ करके बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटका कर घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, मतलब जो टाई पहनता था ना उसको क्या कहा गया है, फांसी लटका के जो टहलता है, मैं तुमको कुछ बोला तो मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गया, दोनों में मतलब क्या हो गया, झगड़ा उगड़ा हो गया। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े, वहाँ के जो 2-4 लोग था ये बात सुन करके बड़ा उसको हंसी आने लगा, ठीक है। आगे देखिए, अगले दिन मगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई, दूसरे की बात तो दूसरे उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। कहता था जब बहू के लिए ताई तक कोई जैकेट नहीं खरीदा, लेकिन खुद के लिए मखमल की जैकेट पहनती है, ठीक है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीरी, कंठी और तगड़ी सब दिया था, मतलब बहुत कुछ दिया था। क्या क्या दिया था, कान वाला फूल दिया था उसको, क्या दिया था, कर्णफूल, करा दिया था, हाथ में पहनने वाला होता है जिसको क्या बोलते हैं, बल्ला ना, सोने का, झुमका, कान की जंजीर, कंठी, सब क्या दिया था, दहेज में मिला था तो शायद दिया होगा। बाद में भी साल के 7 कोई ना कोई गहना बनवा देती थी, मतलब साल के साल क्या करती थी, कोई ना कोई एक क्या करती थी, तो आभूषण का निर्माण करवा देती थी, बनवा देती थी गहना, ठीक है। वह तो बहू को याद नहीं रहा, ये सब चीज़ किसी मतलब उसके बहू को याद नहीं रहा, ठीक है। मगम्मा उसकी बात सुनकर एक
2 बार चुप रही, मतलब मुंह बंद करके रखी। बाद में वह अपने को रोक न पाई, मतलब रोक नहीं पाई बोलने से। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है। मगम्मा जाकर बोल दिया, तेरी घरवाली बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, मतलब कमेंट मारती है, कुछ कुछ बोलती है मेरे जैकेट के बारे में। कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। बोलती है जो हम आज तक उसको कुछ दिए ही नहीं, क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? कौन? अपने बेटे को जाकर के बोला। कौन? मगम्मा। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? मतलब बोलती है ये सब जो हमको दी है तू क्या पहनेगी? ले जाओ पहन लो। बोलती थी ले जाओ ये सब पहन लेना अपना, ठीक है। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का इतना झगड़ा पसंद नहीं करता। जो तुम्हारी से झगड़ा करती है हमको पसंद नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल आ गया फिर से। क्या है? मगम्मा ने गांव का लड़का कहाँ पढ़ रहा था? तो बेंगलुरु में पढ़ रहा था। मगम्मा के गांव का लड़का कहाँ पढ़ रहा था? तो बेंगलुरु में ही पढ़ रहा था। मखमल की जैकेट किसने पहनी थी? मगम्मा पहनी थी ना। कौन पहना था? तो मगम्मा। देखिए मगम्मा पहनी हुई थी। मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दिया था? तो ये कर्णफूल, करे, झुमकी आदि सब दिया था। पहला मगम्मा ने बेटे से क्या कहा? तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बात बनाती है और हमारे जैकेट के ऊपर जो जैकेट था मखमल का उस पर कमेंट मारती है। अगला क्वेश्चन, लड़के ने मगम्मा को देख करके क्या पूछा? क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली, बहुत अच्छा लग रहा था। अगला देख लीजिए। बहू ने मगम्मा को सुनाते हुए क्या वचन कहा था? बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और मखमल की जैकेट पहनने लगी, ठीक है। आगे देखिए फिर से आ गया क्या स्टोरी। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। माँ जी को कहने लगी क्या? अगर चाहिए, जब हमारे पति को ये सब बात तू बोलने आई है तो अगर चाहिए जेवर तो सारा जेवर ले जाओ। मगम बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह के बात नहीं करते। जो मगम्मा थी वो बोली, माँ जी रास्ता चलने वाला व्यक्ति ऐसा बात नहीं बोलता है। किसको बोल रही? लेखक की पत्नी को। चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया, मतलब डाल दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और माँ जी को यह बात सुनकर बहुत खराब लगा। वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया। तो भला यह सब क्या हो रहा है? हे प्रभु, हो गया ना बात। मुझे बाद में समझ आ गई, जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता। जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करता है तो झगड़ा कैसा होगा? सेम वैसा ही होगा। छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा है, छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ के खड़े होते हैं और उससे क्या होता है? सर्वोत्तम सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। उसे बहुत सारे लोगों को उसके बदले में क्या करता है? दुख उठाना पड़ता है। आगे देखिए क्या है। कुछ लोग कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, रखे उस कहीं बैंक में रखवा दीजिए। हमारे पास माँ जी कुछ पैसा है ना, उसको आप बैंक में रखवा दीजिए। मगम्मा बोली, किसको? माँ जी को बोली। उन पर कई लोगों की आंखें लगी हुई है। मगम्मा के पास जो पैसा है सबको बात पता चल गया है और उस पैसा को बोलती है क्या? जो माँ जी आप इस पैसा को बैंक में रखवा दीजिए। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया है? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में एक रघम्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है। जुआ हुआ खेलता है यानी कि वह एक जुआरी है। रघम्पा नाम का क्या था? जुआरी था। मगम्मा के गांव का एक जुआरी का नाम क्या था? रघम्पा। जुआरी कौन था? रघम्पा। बड़ा शौकीन तबीयत का है, बहुत ही बेमिजाज व्यक्ति है वो, बहुत शौकीन है। मैं तब दही लेकर के आ रही थी, कहीं से टपक पड़ा। जब दही लेकर के आ रहे थे वो हमारे सामने आ गया और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं है? मगम्मा बोली। वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़के की जवान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना पड़ता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, देखते रहते हैं। कौन बोला था? जुआरी बोला था। और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया, फिर से एक्सप्लेनेशन समझिए।
पोते को पीटने से किसने मना किया था? तो बुढ़िया ने, यानी कि मगम्मा ने मना किया था। एक बार चेक कर ले, कितने नंबर स्लाइड पर है सर? करिए तो 10 नंबर पर है अभी। ओह माय गॉड, कितना है इसमें? कितना? यहाँ तो हो गया ना, पोते की पिटाई के कारण। चेक कर ले एक मिनट, 10 नंबर स्लाइड ये हो गया। पूरा कितना है? 15 ना 20 नंबर स्लाइड है। 10 लग 10 कंप्लीट करते हैं, 10 स्लाइड और नेक्स्ट सीजन में क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर देंगे कि पूरे कंप्लीट कर दे? चलिए 10वां स्लाइड को देखते हैं, आ जाओ। आगे कीजिएगा कोई ना, नेक्स्ट ये 10वीं कम से कम कंप्लीट कर देते हैं। देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा अपने पैसे किसके पास रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास, क्योंकि माँ जी बहुत ईमानदार थी तो उसको बहुत सालों से जानती थी। अगला है, मगम्मा ने माँ जी से क्या कहा था? तो उसने कहा था कि मेरे पैसे जो है थोड़े पास, जो बैंक में रखवा दीजिए। उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। अगला है, रगम्पा कौन था? रगम्पा एक गाँव का शौकीन मिजाज का आदमी था, वह जुआरी था। चाहती थी क्यों माँ जी मगम्मा बहुत भली लगती थी। आगे देखिए, वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ता में अमराई का कुआं। रास्ता में पूछेगा क्या है? तो अमराई का कुआं। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, रास्ता में क्या है? तो अमराई का कुआं। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे। आंटी मतलब क्या होता है? हांडी, जो दही बेचने वाला होता है, उसमें काफी पैसा हुआ था और रास्ता में घेर लिया था। अब बोल रहा था कहीं इसी के लिए तो पीछे नहीं आ गया था। वो बोला क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुम्हें पता नहीं, ये सब बात बोला। मगम्मा अपने पैसे को जी के पास क्यों मतलब माँ जी के पास क्यों रखना चाहती थी? ताकि वो पैसा क्या रहे? सुरक्षित रहे। आगे देखिए, कोई देखिए तो इधर से कहाँ पड़ता है? यहाँ पर है ना। जरा क्या है आगे? जरा चूना दोगी? चूना, वो 5 सुपारी खरीदती थी इसलिए पूछा क्या, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया, वह ले करके चला गया। कौन? रगम्पा चूना मांगा और चूना दे दिया रगम्पा को, माँ जी मगम्मा दे दिया। ठीक है, आज भी आते समय वही आकर के मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में वो बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? वो क्या बोला? रगम्पा नाम का जुआरी उससे कर्जा मांग रहा था। ठीक है, पैसा लेने का, ठगने का बहाना। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैंने मगम्मा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगा, मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। मगम्मा बोला अपने घर वाला से हम पूछ कर की बात बताएंगे। तो दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी के एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो और गिन लो पैसा को, क्या कर लो? गिन लो और अपने पास रखो। आगे क्या है देखिए, गिन लो। मैं पैसे दूंगा। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब और जब वो वापस लौट रही थी मगम्मा, तो क्या उससे जब फिर से पैसा मांगा तो बोला मेरे पास पैसे कहाँ है? तब वह कहने लगा जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं है? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वह बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मतलब तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता, तुम्हारे बेटा से ही मांग लेता, क्योंकि जितना कमाती है तू तो अपन बेटे के देती है। बात ऐसा था। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्त्र बनवाती रहती हो। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंख उसकी तरफ लग जाता है। ठीक है, उसकी तरफ पड़ जाता है लोगों का आंख। आगे देखिए, बोली मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। मतलब पैसा लेखक की पत्नी नहीं ले रही थी। ठीक है, बोला अभी रखे रहो, बाद में ले लेंगे जब उनसे पूछ के आएंगे। ठीक है, तो बहुत मुझे डर लगता है माँ जी। आज भी रगम्पा आया था अमराई के कुआं के पास तक, कहने लगा जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर
अगर मैं नहीं रुकती तो यह जबरन वहाँ पकड़ कर बिठा लेता। अगर वो न रुकना चाहती तो ये जबरन बैठा लेता। कौन? रगम्पा नामक जुआरी। मगम्मा को रास्ते में जाते हुए किससे डर लग रहा था? तो जुआरी रगम्पा से डर लग रहा था। रगम्पा ने मगम्मा से क्या कहा? मगम्मा, मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्जा दोगी? मतलब कर्जा, पैसा मांग रही थी। देखिए जरा इधर से कुछ है, उड़ रहा है कि? आगे देखिए, मगम्मा ने आंटी से बैली निकाल कर, बैली नहीं थैली था, यहाँ पर क्या था? थैली निकाल कर माजी से क्या कहा? तो बोला, उसने कहा कि माजी जरा भीतर चलो और गिन लो, पैसा दे रही थी जो आप रखिएगा। अगला है, रास्ते में क्या है? किसका कुआं पड़ता है? तो अमराई का कुआं पड़ता है। रगम्पा क्या बेच करके कर्जा लौटाने को कहता था? तो रागी बेच करके कर्जा लौटाने को कहता था। रगम्पा एक जुआरी था, तो बोलता था माँ जी को, हम ना कर्जा जो है ना रागी बेच कर, रागी एक फसल होता है, बेच करके सधा देंगे, तुम हमको कर्जा दो। अगला क्वेश्चन, माँ जी ने मगम्मा से पैसा रखने के लिए क्या कहा? मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगा। मगम्मा बोला क्या? अपने घर वाला से, सॉरी यू, जिसके यहाँ जो गाता लेखक की पत्नी जो था ना, उसको जब मगम्मा बोली थी मेरा पैसा रख लो, तो लेखक की पत्नी पैसा नहीं रखी थी, बोली थी अपन पति से हम अपन पूछ लेंगे ना, उसके बाद आपका पैसा रख लेंगे, ठीक है। हो गया। अरे कहाँ भाग गया ये? आगे देख लीजिए, इस डर से बैठ गई, वह दुनिया जहान की बात करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ के बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। मतलब मगम्मा को बोला, तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। मतलब उसका इज्जत भी वर्णन करना चाहता था। कौन? तो वो जो था, क्या नाम था उसका? तो रगम्पा नामक जुआरी, ठीक है। बाद में भी किसी और न इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज तक किसी ने उसका हाथ को इस ढंग से नहीं पकड़ा था, ठीक है। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रगम्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मेरा अच्छापन जो तू देख रहा है, तो क्या घर वाला हो जो देख रहा है इस ढंग से? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। और माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर और बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी चला, मतलब चला गया। मतलब जो मरबे में, मतलब जिस समय शादी होता है, जो मंडप होता है मरबा जिसको बोला जाता है, उसमें बंद करके जिसके साथ वो साथ फेरा ली शादी की, वो तो आज तक, मतलब वो तो चला ही गया, वो तो मर गया। तो ये सब क्या सुख देगा मेरा ना? आगे क्या है? क्या है आगे? भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया, मतलब वो मर गए थे, ठीक है। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद किया ना, कोई और होता तो ऐसा मान लेती। आगे देखिए, शैतान को देख रहे हैं? और यहाँ से अब आगे है ना, छोड़ दो, 12 चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं किया पर कोई तो पसंद करने वाला मिला, मतलब समझ करके कोई पसंद तो करने वाला मिला, पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इस बदमाश को आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। जैसे घरवाला नहीं पकड़ा था, उसके ज्यादा हक से कौन पकड़ लिया था? ये बदमाश रगम्पा नामक जुआरी, ठीक है। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ पर उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रहो, क्यों नहीं रह जाती? सब कुछ भूल जाओ, बेटे के साथ रहो, ठीक है। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने देगा तब ना, वो तो रह जाएगी, लेकिन उसकी जो घर वाला है, उसका जो बेटा है वो रहने देगा, बहू है वो रहने देगा, तभी ना वो रहेगा।
बेटे से यह सब बता दो। ठीक है, इतना बात है। ठीक है, हाय राम ओ अल्लाह करके मेरी बहू तो मुझे जाति से भी बाहर कर देगी। उसको बड़ा डर लगता था अपन बहू से मुझे अभी तो घर से ही निकाला है, अब वो जाति से भी बाहर निकाल देगा। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखेगा, कहकर मगम्मा चली गई। मतलब उनसे पूछ करके रखेगा जो मेरा पैसा वो रखेंगे कि नहीं। ठीक है, 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। तो क्या? मगम्मा आगे आगे पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ लिया था? रगम्पा पकड़ लिया था। अगला क्वेश्चन, मगम्मा ने हाथ छुड़ा करके क्या कहा? क्या बात है रगम्पा, आज बड़े ही रंग में हूँ। मगम्मा के अनुसार किसके जगह कोई और होता तो क्या सोच करके खुश हो जाती? घर वाले ने तो पसंद किया, कोई और तो पसंद कर रहा है। कस करने वाला मिला। मतलब उसका जो सोच था वो क्या था, जी अब वो मेरा हाथ जिस ढंग से वो पकड़ लिया, घर वाला तो आज तक पकड़ा नहीं था ना। कोई तो पसंद करने वाला है उनको, मतलब वो मर जाने के बाद किसी और का फिर से हो जाना, मतलब उसके बस में नहीं था, वैसा वो नहीं की। ठीक है, माँ जी ने मगम्मा से क्या कहा? यह सब फजीलियत की बात छोड़ दीजिए और बहू के साथ मिल जाइए। लेकिन मगम्मा बोली वो मिलेगी तब ना। जब माँ जी रगम्पा की सारी बात बेटे से बताने कहती तो मगम्मा क्या कहती है? वो अल्लाह करके मेरी बहू तो मुझे जातीय से बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसलिए अपन बहू को नहीं बताता है, सब बात बेटे को नहीं बताया। ठीक है, बाहर कर देगी। आगे क्या है? आगे देखिए, माँ जी बेटे के साथ रहने के लिए कहती है तो मगम्मा क्या कहती है? मैं तो रह लूंगा, मैं रह जाऊंगा, पर वो रहने देगा तभी ना, वो रहने देगा साथ में तब ना। अगला क्या है? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी में रख ली थी। मगम्मा ने पहले से बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है। बोल दिया था जब उसका पोता जो है अपने बेटे को भी नजम्मा आने नहीं देती थी उसके पास, और पोते के लिए हमेशा मिठाई लाती थी, चुरा करके दे दिया करती थी। इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, और कौन सा बच्चा? माँ जी ने मेरे पोते ही तो हैं, मतलब पोता है, पोता के लिए ले जाया करता था। ठीक है, तुम्हें ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देता। माँ जी को क्या बोला था? जो तुम्हारे पोते को तुम्हारे पास नहीं आने देता। चलिए आगे देखते हैं। उसकी माँ तो मना करती है, उसकी माँ उसके पास आने नहीं देती है, मना करती है। बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचाकर आ ही जाता है। बच्चा तो बड़ा तेज होता है, आंख बचाकर आ ही जाता है, देखता कोई नहीं कि आ जाता था। कभी कभी जरा दूध पी जाता, कभी कभी दही मांग लेता, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता, जरा भी शोर मचाता, बड़ा खुश हो जाता है बच्चा, उसको थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा तो मेरी तो माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता। अगर बोल दे तो माँ सुन लेगी तुम्हारा, तो चुप हो जाता। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, बच्चों का जो खेल है, मनोरंजन है, वही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाइयाँ लेकर रखी थी। यह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी, वहाँ एक आम का पेड़ है न, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। टोकरी में रख ली थी, वहाँ पर जब वो कुछ देर बैठ गई तो टुकड़ी से कौवा क्या कर दिया, उस मिठाई का पुड़िया लेकर के भाग गया। आज कैसा अजीब बात हो गया, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या होगा? फिर से खरीद लो। मगम्मा वो जो माँ जी बोली, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी, कहते ही कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे यह होता है कि कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मतलब जब कौवा आकर के आपके दरवाजे पर भी अगर हल्ला करता है तब लोग उसको भगाते हैं ना, जो कुछ अशुभ होने वाला है, इसीलिए वो कहती थी। पैसा का कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले, मतलब उसको लग रहा था अब हम मरने वाले हैं, दिन पूरा होने वाला है। आज कौवा टोकरी से मिठाई ले गया है। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई उसको, चलो अब तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाले थे ना, चलो अच्छा हुआ। यह जन्म कितनी को भी नहीं, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान बुला रहे हैं ना, भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा, जो भी हो आज ही हो ना। अगला है बच्चे की माँ अपने बच्चे को किसके पास आने से मना करती थी? तो मगम्मा के पास ना मना करती थी। आगे क्या है? नहीं सुधरेगा, देख लीजिए यहाँ पर। बच्चा मगम्मा के पास कैसे जाता था? तो अपनी माँ से आंख बचाकर, मतलब छुप छुप के जाया करता था।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मगम्मा से बच्चे को क्या कह करके चुप कराती थी, तेरी माँ सुन लेगी। मगम्मा ने टोकरी में क्या रखी थी, तो मगम्मा टोकरी में क्या रखता था, तो मिठाई, थोड़ी सी मिठाई रखती थी। मगम्मा के पास पोते को थोड़ा सा खाने पीने के लिए मिल जाता था तो वह बहुत खुश हो जाता था। सही बात है, कुछ कुछ दे दिया करता था मगम्मा। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता था। इससे लेखक क्या तात्पर्य है, तो लेखक क्या बताना चाहते थे, ये रहा देखिए, तुम कैसी भी पागलपन की बात कर रही हो, पहले तो कौवे की आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसा रख कर जाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान खतरा में है। कौन सी अकल की बात हो, चुप हो जाओ, घर जाओ। मतलब जो माजी था वो बोला कि इसे जो तू जो बुर्बक जैसी जो बातें कर रही है, कहीं भी अगर कोई सामान रख देगी फेंक करके तो कौवा तो ले जाएगा ही, तो ये तो तुम्हारा ही गलती है। और उसके बाद कहती है जो ये अशुभ वाला बात है, तो चुप, ये सब क्या है, अब मतलब अंधविश्वास है, इससे दूर हो जाओ और क्या हो जाओ, अपने घर जाओ, ये सब फालतू की बात है। तो आप यह कहना कि कोई डर नहीं है, मतलब मगम्मा पूछा माँ जी से क्या कोई डर नहीं है, तो उसने बोला हाँ कोई डर नहीं है। डर वर कुछ भी नहीं होता है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो और हंसते हंसते घर जाओ। माँ जी बोला किसको, मगम्मा को, ठीक है। हो गया है। मगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोच कर, जब माँ जी उसकी ऐसी मानसिक स्थिति देखती थी तो सोच करके क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं, ठीक है, फिर भी उसको मरने की इच्छा नहीं था, और अनिच्छा प्रकट करने का भी मन नहीं। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग कुछ जानते नहीं, क्यों लुकवा छिपवा नहीं तो भी लोगों के मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटे घरा समाया है, मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मतलब ये जो कहानी जो चल रहा था, ये जो लग रहा था, जितना भी वो ये चीज़ जो चल रहा था, इसको देख करके उसका माइंड लग रहा था कोई नाटक जैसा चल रहा है, ऐसा उसको फील हो रहा था। किसको, माँ जी को, जो लेखक की पत्नी थी, ठीक है, उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। आगे क्या है, मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोते अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। फिर से एक दिन आया ना तो बोला पोता उस माँ बाप को छोड़कर क्या हो गया, हमारे पास आ गया है। वह बहुत खुश था, उसके साहस प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, बीते भर का मतलब एक बीते का मतलब छोटा सा लड़का है, माँ को छोड़ करके चला आने के बाद मतलब क्या, कल दोपहर को आया और लड़के ने कह दिया कि माँ के पास नहीं जाऊँगा, तो इतने चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ आकर के शोर मचाया, पीटने की धमकी दी, मैं नहीं जाऊंगा कहकर यह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। मतलब बच्चा क्या होता है, जोर से टांग पकड़ लेता है दादी का, और क्या होता है, बोलता है जब मैं दादी के यहाँ से नहीं जाऊंगा। और कोई चारा न देकर मैंने कहा जा बेटा, उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। अब वो पोता आ गया है, अब उसके साथ रहेंगे। किसको लग रहा था, उसकी दादी को, बड़ा खुश हो गई थी वो। आगे देखिए, माँ जी किसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई थी, तो मगम्मा की, जो इस तरह की जो मानसिक स्थिति थी उसको सोच करके वो दंग रह गई थी। मगम्मा जब दोबारा आई तब वो क्या कही, समाचार दिया, उसका पोता ने उसके माँ बाप को छोड़ करके उसके पास आ गया है, ठीक है, यह समाचार देती है। अगला, मगम्मा पोते की प्रशंसा करते हुए माँ जी से क्या बोला, तो बीते भर का छोरा है, वो छोड़ करके चला आया है। छोड़कर चले आने का मतलब क्या है, मगम्मा की टांग पकड़ करके कौन खड़ा हो गया था, तो मगम्मा का पोता खड़ा हो गया था। आगे देखिए, पोते ने मगम्मा से क्या कहा, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा, इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, इतने दिन से चोरी चोरी आता था, अब माँ के पास कभी जाऊंगा ही नहीं, जो चोरी चोरी आना ही नहीं पड़ेगा। जब मगम्मा का पोता घर नहीं गया तब उसकी माँ ने, जब मगम्मा का जो पोता था वो अपने मम्मी के पास नहीं गया तो उसकी माँ ने क्या किया, तो उस जोर से शोर मचाया और उसको क्या किया, तो उसका पिटाई कर दिया। थोड़ा सा लाइट कट जाने के कारण क्लास में प्रॉब्लम आ गया, 1 मिनट में ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, रुक जाइए कुछ देर आप लोग।
देखिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो भी मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको वैसी ही अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ गया। ठीक है, कहता है भगवान बहुत बड़े हैं, जो मेरा बेटा ना साथ छोड़ दिया, उसका पोता तुरंत बदला ले लिया, अपन माँ बाप को छोड़ करके बीते भर का लड़का ओकरा से बदला ले लिया और आ गया हमारे पास। बहू ने तो सारी बात महाभारत मचा दिया, लाखों जोर लगाने के बाद भी वह नहीं गया। सुबह आते ही समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर जाकर के खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब वह आई, उसका जो बहू था वो आया। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो नारायण क्या है मारने, हाँ मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है, मतलब बहुत अच्छी है। जब अब दूर से देखती हूँ तो उसे भौं चढ़ी ही रहती है, मतलब वो अच्छा लगती है, वैसे बड़ी सुंदरता दिखाई देती है। इसीलिए तो मेरे बेटा उस पर लट्टू है, मतलब फिदा है उस पर। ठीक है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता कि कब घर आता और कब खेत पर जाता। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया और इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी उसे भी ऐसा ही लग रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं। अब क्या है, क्या नंबर स्लाइड था? 15 नंबर स्लाइड था, 16वां स्लाइड चल रहा है। ठीक है, मौलिकपुर कहानी को निपटाते हैं। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन है बाद में करवा देंगे ऑब्जेक्टिव में। लगता होगा ना, यदि पीटने लगी तो कल ही दही बेचने निकलूंगी, तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीरा सा अगर पैदा किया तो बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुख रहेगी। ऐसा किसको लगता था? लेखक की पत्नी को। ठीक है, हुआ भी ऐसा ही। 2-3 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ लिया। लड़का बोला अब हम दादी के साथ क्या करेंगे? 2-3 दिन के बाद से बोलने लगा जाएंगे, अब क्या दही बेचने हम भी। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही का मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर के 3 मील चलना असंभव था। बहुत दूर चल कर जाना क्या था, थोड़ा सा कष्ट वाली बात था। ठीक है, अब क्वेश्चन को छोड़ते हैं, डायरेक्ट कहानी पर आते हैं। उसकी समझ में ना आया कि वह क्या करे और बेटे बहू को आकर के समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम इस गुस्से करके यूं रहोगे तो कैसे चलेगा माँ? उसका बहू बोला। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर क्या हो गया, खुशी खुशी अपनी बहू के साथ क्या करने लगा, रहने लगा। परंतु पोता दादी के पास रहने की जिद पकड़ बैठा था, इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही व्यापार मगम्मा के हाथ में था। दूध दही का जितना भी व्यापार था मगम्मा करती थी। अब बहू ने अपने हाथ में मगम्मा से उस अपने हाथ में ही रखा। अब सारा व्यापार बहू करने लगी। और जब कोई बहू बनकर आती है तो घर खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ में आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ ली थी। बहू बोली, इतनी धूप में अगर धूप में क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन तक यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना बना करके मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं संभाल लूंगा। और उसकी जो बहू थी बोली, माँ जी आप सारा काम छोड़ दीजिए, अब हम ही क्या करेंगे, बाहर जा करके दही बेचा करेंगे और घर में आप मालकिन की तरह रहिए, खाना बनाइए और घर को सही ढंग से चलने दीजिए। और यह चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी बुक के अंदर से खुद बना दिया गया था। ठीक है, हालांकि जाने दीजिए, नेक्स्ट जो सेशन आएगा जिसमें ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।